हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में कड़खंड काव्य। हाँ, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 3 नंबर फिक्स है। तो आइए देखते हैं क्या है। हाँ, और मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ध्यान से मेरी सभी बातों को सुन लीजिएगा। हाँ, अगर तनिक भी स्किप किया तो आपको तैयार नहीं हो पाएगा। हाँ, तो देखते हैं प्रश्न। कड़खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। अर्थात नायक इसमें कौन था? कर्ण था। हाँ, तो देख सकते हैं कितनी बार पूछा है। 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं लेट न करते हुए। थोड़ा परिचय। श्रीनाथ केदार मिश्र किसने लिखा इसे? श्रीनाथ केदार मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजय योद्धा। कैसा योद्धा? अजय योद्धा, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। इस काव्य में कर्ण की जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना है। अब पहला हेडिंग, जन्म से परित्याग। अर्थात इसे वरदान द्वारा कुंती ने प्राप्त किया था, और चूंकि उनका विवाह हुआ नहीं था तो इसलिए समाज के भय से उन्होंने कर्ण का परित्याग कर दिया था। हाँ, तो वही इसमें है। तो सूर्य के वरदान से प्राप्त कुंती पुत्र कर्ण को समाज के भय से अपमानित होने के कारण त्याग कर दिया गया, जिसके कारण उसे जीवन भर सूत पुत्र का ताना मारा जाने लगा। दूसरा आइए, और श्लोक इतने अच्छे से गा गा कर याद करवाएंगे कि आपको तुरंत याद होगा ना। देखिए, पग पग पर अपमानित। तो समाज में कर्ण सूत पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तथा स्वयंवर में द्रौपदी ने अपमानित किया। इससे उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपमानित हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है। क्या? समाज में कर्ण सूत्रपुत्र के रूप में जाना जाने लगा। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे पुत्र सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तथा स्वयंवर में द्रौपदी ने अपमानित किया। इससे उसका हृदय प्रतिशोध के कारण या प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपनी हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है। क्या? ओ घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता, इन आँखों का है पानी। घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता, इन आँखों का पानी। आगे तीसरा है अद्वितीय तेजवान। चूंकि ये सूर्य का पुत्र था, और सूर्य को आप जानते ही हैं कि ये तेजवान कितने हैं, अपने प्रकाश से कितनी को तो वही है। यह सूर्य पुत्र होने के कारण अधिक तेजवान है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को भी हरण करने वाला है, और कवि उसके तेजस्वी रूप को देखकर कहता है। तो क्या कहता है देखते हैं श्लोक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से। तो ये है आपका श्लोक कि एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। ना, अच्छा लगा? अगला, स्नेह व ममता का भूखा। कर्ण जीवन भर अपनी माता पिता भाई बहन और गुरुजनों की स्नेह ना पा सका। उसका हृदय सदा माँ की ममता के लिए तरसता रहा। खत्म। अब बताइए, स्नेह व ममता में आप क्या लिख सकते हैं? यही सब लिखना है ना। तो बताइए, यही ट्रिक है। बस हेडिंग आपको याद रखना है अच्छे से, और एक बार केवल इसे सरसरी निगाह से देख लेना है, जिससे आप आराम से लिख सकते हैं। और मेरी कही हर बातों को अगर ध्यान से 2 बार सुन लीजिए, 3 बार,
वैसे याद हो जाएगा आपको ना। तो कर्ण जीवन भर अपनी माता पिता और गुरुजनों भाई का स्नेह न पा सका, इसलिए उसका हृदय माता के प्रेम के लिए तो और ही तड़प रही थी। क्योंकि माता का प्रेम तो प्रेम होता है। अगला है दानी। तो दानी में भी श्लोक है, बहुत अच्छे से देखते हैं कि कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इसे तो आपने सुना ही है कि कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा, जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा, तब तक कोई याचक उससे जो भी दान मांगेगा उसे सहर्ष दे देगा। वह जानता था कि अगर मैंने अपना कवच कुंडल दिया तो मेरा रणभूमि में मृत्यु तय है। फिर भी उसने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। इससे उसकी दानवीरता का पता चलता है। अब इसका श्लोक क्या है समझते हैं। चाहे पलट जाए पल भर में, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, अर्थात भगवान शिव शंकर की। तो चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। आया लास्ट दृढ़ता। दृढ़ता नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा कि कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपना कवच कुंडल देकर पूरा किया। कुंती को अपने चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसने उसे युद्ध के समय निभाया, अर्थात उन पर प्रहार नहीं किया। तो बस अब लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है कि इससे यह पता चलता है कि कर्ण एक आदर्श पात्र है इस महाभारत के पूरी कहानी का। और यही महाभारत के ही नहीं, पूरे संसार में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाने वाला कार्य इसने किया। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम अब देखने को मिलता है। यहाँ तो सब एक दूसरे को मारे में जुटे हुए हैं, किसे पाए किसकी मूड़ी काट लें, कितना हड़प लें। लेकिन कर्ण ने इतना अच्छा संदेश दिया, उसका पालन किसी ने नहीं किया ना। तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था इसका, उत्कृष्ट था। हाँ, सबकी अच्छाई करता था ये ना, बहुत अच्छा था। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा भी थोड़ा भला कर दीजिए। हाँ, मिलते हैं अपने इसी तरह नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए यही है। थैंक यू।